नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज ऊधम सिंह नगर और नैनीताल दौरा। काशीपुर में करेंगे पेयजल आपूर्ति की समीक्षा। हल्द्वानी में जंगलों में लगी आग को लेकर लेंगे जायजा। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन इस्माइल। साल 2000 से अब तक गुमशुदा लोगों की होगी तलाश। 4 बड़े जिलों में 5-5 टीमों का गठन। डेंगू और चिकनगुनिया के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। अस्पतालों में समुचित व्यवस्था करने के निर्देश। नगर निगम करेगा लार्वासाइड का छिड़काव और फॉगिंग। चंपावत में ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 छात्राओं को कुचला। मौके पर मौत। स्कूल से लिफ्ट लेकर जा रही थीं घर, संतुलन बिगड़ने से हादसा। उत्तराखंड के कुमाऊं में बादल फटने से तबाही। अल्मोड़ा में कई दुकानों को नुकसान। बाजार में भरा मलबा। जंगल में लगी आग बुझाने में मिली राहत। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में भीषण गर्मी से जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ने से लोगों के लिए मुसीबत बन गया। चनौदा में अतिवृष्टि होने से लोगों के घरों में मलबा घुस गया। एक ट्रक और एक कार मलबे में दब गए। वहीं बोल्डर और मलबा आने से अल्मोड़ा कौशानी राजमार्ग बंद हो गया है। इससे कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहली बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नाले उफान पर आ गए। गधेरे का मलबा चनौदा के कई घरों में घुस गया है। मलबे ने घरों के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। दुकानों में रखा सामान तहस नहस कर दिया। इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। प्रभावित लोगों को जान बचाने के लिए आसपास के घरों में शरण लेनी पड़ी। अतिवृष्टि से लोगों को संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है। झमाझम बारिश के बाद जंगलों की आग बुझ गई है। और अत्यधिक जानकारी के लिए संवाददाता गोविंद रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, अचानक हुई अतिवृष्टि के कारण लोगों को मुसीबत हो रही है। फिल वक्त में क्या हालात हैं? प्रशासन की तरफ से राहत का क्या कुछ कार्य किया जा रहा है? उत्तराखंड में जहां भीषण गर्मी से लोग जहां परेशान थे, वहीं अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में अल्मोड़ा कोसानी चनौदा के पास सड़क बारिश आने से जो है तमाम जो मौसम का मिजाज बिगड़ा, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है मुसीबत बन गई। बारिश आई और चनौदा आसपास के क्षेत्र वहां बड़े बड़े पत्थर आने से अल्मोड़ा कोसानी मोटर मार्ग जो बंद है। प्रशासन की टीम द्वारा जेसीबी वहां लगाकर एसडीआरएफ और थाना पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा मार्ग को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम अभी फिलहाल जो है मोटर मार्ग बंद है और प्रशासन ने अल्मोड़ा कोसानी मोटर मार्ग को जो है डायवर्जन कर दिया है। उसमें जो यात्री फंसे थे उन यात्रियों को निकाल दिया गया है। फिलहाल चनौदा, धौलरा और टोटा सिलिंग, गरुड़ा, अमृतपुर में अतिवृष्टि होने से कई लोगों के घरों में जो है मलबा घुस गया है। कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना है। जो पहली बारिश जो हुई है गोविंद, इसमें जो है गोविंद, यहाँ सवाल ये है कि कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर मलबा आया है और प्रशासन किस स्तर से इसको हटा रहा है? चनौदा, धौलोरा, टोटा सिलिंग और गरुड़ा, अमृतपुर में जो है ये हुआ है और जीतक गांव में भी ये हुआ है। कुछ लोगों के जो घर हैं उनमें पानी चला गया है और प्रशासन की ओर से उन्हें अन्य जगह जो है शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल अभी कोई खतरे की स्थिति नहीं है। सोमेश्वर अल्मोड़ा कोसानी मोटर मार्ग अभी बंद है और हमने जब इस बारे में एसडीएम से बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि इस मोटर मार्ग में खोलने के लिए जेसीबी मार्ग में लगाई गई है और जो टूरिस्ट फंसे थे उनको निकाल दिया गया है और मार्ग को डायवर्जन कर दिया गया है। और फिलहाल अभी कोई इस प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। और जो किसान है, जो किसानों की फसल थी उसमें जो है कहीं ना कहीं उनके माथे पे जो है चिंता की लकीर जो है वो खिस गई है। और जो आगामी जो फसल है, चावल और मडुआ और मिर्च की फसल है, उसके लिए कहीं ना कहीं बारिश तो जो है, जो बारिश हुई है
ये जो है कहीं ना कहीं उनके लिए लाभदायक है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए नुकसानदायक है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके लिए जो है एक मुसीबत का पहाड़ जो है उनके लिए टूट चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद आपका तमाम जानकारी के लिए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलों में जल संकट की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारियों को क्रिटिकल जल स्रोतों के चिन्हीकरण के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने बताया कि जिले में ब्लॉक स्तर पर 10 और जिला स्तर पर 20 क्रिटिकल जल स्रोतों और सहायक नदियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। इसमें इरिगेशन, जल संस्थान, पेयजल निगम और फॉरेस्ट विभाग के साथ समन्वय बिठाकर इस दिशा निर्देश में कार्य किया जा रहा है। ये हमारी जो टीम है उसके द्वारा जो हर ब्लॉक में हमको 10 स्रोतों का और हमें 20 सहायक जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको चिन्हीकरण करना था और उसकी प्रक्रिया गतिमान है। इरिगेशन, जल संस्थान, पेयजल निगम और फॉरेस्ट विभाग के साथ हम लोग समन्वय बिठा के कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की शिफ्टिंग के मौखिक आदेश से नाराज अधिवक्ताओं और मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के बीच लंबी आर्ग्यूमेंट हुई। खंडपीठ ने बार एसोसिएशन से 1 सप्ताह में जनमत कर न्यायालय में पेश करने को कहा है। सभागार में बैठक कर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल से मिला गया। दोपहर बाद दोबारा मिलने का समय तय हुआ और अधिवक्ताओं की बड़ी संख्या दोपहर को मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में पहुंची। तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मौजूदगी में बार की तरफ से खंडपीठ के सामने शिफ्टिंग रोकने की बात रखी गई। अधिवक्ताओं से पूछा कि विकल्प के लिए बिना जंगल की 85 हेक्टेयर भूमि कहीं है तो बताएं। हाई कोर्ट में बेंच शिफ्टिंग की बात आई थी, लेकिन उस पर अभी हमारी मीटिंग हुई, बार की मीटिंग हुई। बार की मीटिंग से फिर हमने प्रपोजल माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को दिया था। उस पर अब ये हुआ है कि बार से माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अभी हमसे प्रपोजल मांगा है, तो हम उस पर अब काम करेंगे। प्रपोजल ये कि अगर कोई सुटेबल जगह आपको लगती है तो उसके लिए प्रपोजल मांगा है। अभी हम जनरल हाउस बुला करके उस पर बातचीत करके फिर उचित निर्णय लेकर के माननीय न्यायालय को। चंपावत के दूरस्थ गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 2 छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई। ये दोनों छात्राएं स्कूल से घर लौट रही थीं। छात्राओं की एकाएक हुई मौत से क्षेत्र में मातम पसर गया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए टनकपुर अस्पताल लाया गया। मृतकों में कविता उम्र 17 साल और अनीता उम्र 16 साल हैं। जानकारी के बाद चलथी चौकी से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि गांव में स्कूल नहीं होने से बूडम की ये छात्राएं दूर 12 किलोमीटर तलियाबांज स्कूल जाती हैं। इस वाकये से दोनों परिवारों में मातम पसर गया है। साथ ही क्षेत्र में भी शोक की लहर है। मसूरी में पिछले दिनों हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की जान चली गई थी, तो वहीं सड़क हादसों का मुख्य कारण सड़क किनारे पैराफिट न होना बताया जा रहा है। अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी इससे सबक लेने को तैयार नहीं है। मसूरी के राष्ट्रीय राजमार्ग 707 टिहरी धनौल्टी उत्तरकाशी बाईपास रोड पर कई जगह पर पैराफिट ही नहीं है और कई क्षतिग्रस्त हालत में हैं। वहीं पिछले दिनों टिहरी बाईपास पर कई दुर्घटनाएं हो गईं, जहां पर कई पैराफिट टूटे पड़े हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। उनको सड़क किनारे पैराफिट न होने से कोई लेना देना नहीं है। ये मसूरी में विगत पिछले वर्षों से कई घटनाएं हो रही है और जिनका मुख्य कारण बैरिकेडिंग ना होना, पैराफिट ना होना। और जो मसूरी धनौल्टी रोड है, जो टिहरी बाईपास है, वो भी एनएच के हाथ में है और जो मसूरी कैंट्री रोड है वो भी एनएच के हाथ में है। लेकिन दोनों रोडों पे ये देखा गया है कि जहाँ पे क्रश बैरियर्स होने चाहिए, पैराफिट्स होने चाहिए, वहाँ पर निरंतर कई वर्षों से मांग चल रही है, लेकिन आज भी विभाग का ध्यान उस ओर नहीं है, जिस कारण लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। और विभाग अगर इस और ध्यान नहीं देगा तो, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें पर्यटक बहुत आते हैं और पर्यटक जब बाहर से आते हैं तो पहाड़ों में गाड़ी चलाने का अंदाजा उन्हें नहीं होता। अगर उनकी जान माल की सुरक्षा करनी है तो वहाँ पर पैराफिट और क्रश बैरियर का होना बहुत जरूरी है। गुमशुदा बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को तलाशने के लिए पुलिस ने एक बार फिर से ऑपरेशन इस्माइल शुरू किया है। 1 मई से 2 माह के ऑपरेशन में वर्ष 2000 से अब तक गुमशुदा लोगों की तलाश की जाएगी।
इसके लिए 4 बड़े जिलों में 5-5 टीमों का गठन किया गया है, जबकि राज्य के बाकी 9 जिलों में एक-एक टीम गुमशुदा लोगों को तलाश करेगी। बता दें कि ऑपरेशन इस्माइल की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। तब से अब तक कुल 4,611 लोगों की तलाश की जा चुकी है। हमने 2 महीने का अभियान फिर से चलाया है। हमने समय समय पर, आप लोग अवगत होंगे कि हम विभिन्न अभियान चलाते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग मिसिंग हो जाते हैं और मिसिंग के बारे में पता नहीं चलता है। देश बहुत बड़ा है और जनसंख्या हमारी बहुत है। कई बार लोग बिना बताए हुए दूसरे राज्य में काम करने के लिए चले जाते हैं, तो और यहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट लिख दी जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको कम करने के लिए, मिसिंग पर्सन्स को इमीडिएट ट्रेस करने के लिए हमारी एक SOP है। उस SOP के तहत विभिन्न जनपदों में हमने डायरेक्शन दिया है, टीमें बनाई गई हैं, वो लोग कार्य करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। हम 2 महीने तक इसमें अभियान चलाएंगे, क्योंकि 4 धाम यात्रा का भी सीजन है, तो इसमें भी कई सारे लोग भीड़ भाड़ में खो जाते हैं, तो उसके अनुरूप ही हमने। जसपुर के ठाकुर मंदिर चौक पर पुराने पीपल पेड़ के नीचे खाटू श्याम बाबा मंदिर की शनिवार को स्थापना की गई, जो काफी चर्चाओं में रही। जहां जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने अपने समर्थकों के साथ खाटू श्याम मंदिर परिसर में शिरकत कर पूजा अर्चना की। मंदिर के रखरखाव के लिए चारों तरफ से ग्रिल लगवाने का भी प्रस्ताव दिया है। चौक पीपल पेड़ फैलाया जाता है ये जगह, और यहाँ बाबा श्याम की स्थापना करी गई है, और ये शनिवार के दिन करी थी हमने स्थापना। और आज जो है हमने उन्हें बुलाया था आदेश सिंह चौहान को, और हमारे मोहल्ले के नए और भी अध्यक्ष वगैरह सभी आए हुए थे। सभी सम्मानित लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये कहा कि बहुत अच्छा काम करा, ये तो पुराना स्थल था, आपने बहुत बढ़िया काम किया। अर्चना लगातार चलती रहेगी, मगर कुछ लोग इसमें अपना रोकथाम करने की व्यवसाय में लगे हुए हैं। बदलते मौसम के साथ बढ़ रही गर्मी के बीच डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा भी अब सताने लगा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इधर जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही डेंगू और चिकनगुनिया को देखते हुए अस्पतालों में समुचित व्यवस्था करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम को लार्वासाइड का छिड़काव सहित फॉगिंग को लेकर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। दो या तीन तरह के निर्देश हैं, जिसमें हमारे नगर निगम से संबंधित है कि हमको IEC एक्टिविटी, दूसरा लार्वासाइड का छिड़काव, डेंगू के जो पॉइंट्स हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पानी भर सकता है, वहाँ की मॉनिटरिंग, और साथ में फॉगिंग, इन सब कामों के लिए बोला गया है। मेरे द्वारा आज इसमें हमने सभी सुपरवाइजर्स के साथ बैठक की गई है, और मैंने कहा है कि इसमें एक ऐप बनाकर उस पर उनको उन क्षेत्रों को मार्क करते जाएँ जहाँ जहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि सभी लोग, जन सामान्य भी उसको देख सके कि उनके क्षेत्र में फॉगिंग कब हुई है या कब होनी है। रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम और जायजा लेने के लिए नोडल अधिकारी, प्रमुख वन संरक्षक और चमोली के बद्रीनाथ वन प्रभाग के DFO पिंडर घाटी समेत थराली, नारायण बगड़, देवाल के भ्रमण पर हैं। वनाग्नि की रोकथाम के लिए प्रमुख वन संरक्षक ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं वनाग्नि की घटनाओं का फीडबैक भी लिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चमोली जनपद में कुल 5 वन प्रभाग हैं, जिनमें अब तक कुल 128 वनाग्नि की घटनाएं घटी हैं और 5 प्रभागों का कुल 175 हेक्टेयर वन क्षेत्र वनाग्नि की इस आपदा में प्रभावित हुआ है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चार धाम और पर्यटन सीजन शुरू होने को है, जिसको लेकर परिवहन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। मसूरी और आसपास के क्षेत्र में रैश ड्राइविंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ARTO राजेंद्र विराटिया द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और रैश ड्राइविंग करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 दिनों में उनके द्वारा 89 वाहनों के चालान काटे गए, 6 टैक्सी स्कूटियों को सीज किया गया है, तो वहीं एक बस पर ओवरलोडिंग किए जाने पर चालान काटा गया। परिवहन विभाग ने इस बार जो है चार धाम के लिए जो है अपनी एक चेक पोस्ट कोठार गेट पर स्थापित की है। साथ साथ जो है विभिन्न यात्रा मार्गों पर जो है हमने जो है परिवर्तन दल जो है लगाए हैं, जो है वाहनों को जो है रोक करके चेकिंग भी कर रहा है। सभी वाहनों को जो है रैंडम चेक किया जा रहा है। जिस भी वाहन में किसी भी प्रॉब्लम की पेपरों की अनियमितता पाई जा रही है तो उनके ऊपर परिवर्तन कार्रवाई की जा रही है, उनको सीज किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी बस अगर यात्रा में जा रही है तो सबसे पहले RTO ऑफिस में उसको जो है ग्रीन कार्ड बनाते समय उसकी फिटनेस, उसके जो फिजिकली वेरिफिकेशन किया जा रहा है, क्या वो बस जो है यात्रा में चलने के लिए सही है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली ने आज प्रातः 8:30 बजे तीसरे पड़ाव गौरामाई मंदिर गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम प्रस्थान हुई। बीते 6 मई को देवडोली श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से प्रवास हेतु पहुंची और मंगलवार 7 मई को दूसरे पड़ाव फाटा पहुंची थी। 8 मई देर शाम को पंचमुखी डोली गौरा माता मंदिर गौरीकुंड पहुंची थी। मसूरी में शिरडी साईं बाबा मंदिर समिति ने मंदिर का 29वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। इस मौके पर शहर में साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। बाबा की पालकी का शुभारंभ मशहूर लंढौर के अनुपम चौक से हुआ, जो कि घंटाघर पिक्चर पैलेस से होते हुए कुल्हड़ी स्थित साईं मंदिर पहुंची। वहां पर पालकी की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद पालकी मसूरी के गांधी चौक पहुंची। रास्ते भर भक्तों ने साईं बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मसूरी के सभी भक्तगण बड़ी धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा भक्ति से इस पाल के साईं पालका यात्रा में बड़ी धूमधाम से आते हैं, अपनी आस्था को दिखाते हैं, अपनी श्रद्धा को देकर सब लोग अपनी बाबा की सेवा में लगे रहते हैं तत्पर। और सभी ये 29वां स्थापना दिवस है बाबा का, सब लोग बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। थोड़ा बहुत भक्तों की, कुछ भक्त लोग ऐसे हैं जो कि अटूट है कि उन्होंने कहा पंडित जी थोड़ा सा और बढ़ाया जाए इसको। स्थापना के मंदिर की जब से लगातार हर शोभा यात्रा निकलती है, हर साल भंडारा होता है, हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं, भंडारे भी लेते हैं और प्रसाद भी लेते हैं। और भंडारा भी आयोजित, भंडारे में हज़ारों लोग आते हैं। शोभा यात्रा यहाँ निकाली जाती है। हाँ जी, शोभा यात्रा में लाखों लोग आते हैं और भंडारे में हज़ारों लोग खाना खाते हैं। मान्यता है साईं मंदिर, साईं बाबा की बहुत मान्यता है, दूर दूर तक विदेशों लोग आते हैं। दिल्ली और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज उधम सिंह नगर और नैनीताल दौरा। काशीपुर में करेंगे पेयजल आपूर्ति की समीक्षा। हल्द्वानी में जंगलों में लगी आग को लेकर लेंगे जायजा। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन स्माइल। साल 2000 से अब तक गुमशुदा लोगों की होगी तलाश। 4 बड़े जिलों में 5-5 टीमों का गठन। डेंगू और चिकनगुनिया के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। अस्पतालों में समुचित व्यवस्था करने के निर्देश। नगर निगम करेगा लार्वासाइड का छिड़काव और फॉगिंग। चंपावत में ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 छात्राओं को कुचला। मौके पर ही मौत। स्कूल से लिफ्ट लेकर जा रही थी घर, संतुलन बिगड़ने से हादसा। उत्तराखंड के कुमाऊं में बादल फटने से तबाही। अल्मोड़ा में कई दुकानों को नुकसान। बाजार में भरा मलबा, जंगल में लगी आग बुझाने
में मिलेगी राहत। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी।